नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार हांव गौरीश आमोणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या मतदानाकडेन मतदारांची फाट। कुठ्ठाळे, दवर्ले आनी रेस मांगूस जिल्लो पंचायती खातीर जाले 46.67% मतदान। आयटी सेक्टर घटमूट करपा खातीर सरकारान उबारल्यात पावलां, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। जिल्लो पंचायतीच्या तिनूय मतदारसंघात मेळयतले जैत नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेकरान उक्तायलो विश्वास। आर्वाले बुथार बसून आंतोन वाजान केलो आचारसंहितेचो भंग। ऑलोन्सियो सिमोइजाचो आरोप, कारवायेची केली मागणी। दूधसागर न्हंयच्या प्रदूषणाची करात चौकशी। मंत्री सुभाष शिरोडकराचो उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आदेश। आणि कोरोना महामारीक लागून आडखून पडलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचो इजिप्त दौरो, सांगता परराष्ट्र वेवहार मंत्री एस जयशंकर। आणि आता खबरो विस्तारात। 3 मतदारसंघांनी जाल्ल्या जिल्लो पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेत 46.66% मतदान जाला। दवर्ले, कुठ्ठाळी आणि रेस मांगूस हांगा 3 जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर आयज मतदान जालें। राज्य वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कुठ्ठाळी 45.7 मतदान जाले, दवर्ली 50.52%, रेस मांगूस 43.94% मतदान जाले। तिनूय मतदारसंघांनी मेळून 15 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात आसात। ही वेंचणूक पक्षीय पावंड्यार जाल्या। 18 तारखेक निकाल जाहीर जातलो। गोयच्या आयटी क्षेत्राक घटमूट करपा खातीर सरकारान महत्वाची पावलां उबारल्यात। काळा प्रमाण जग आधुनीक जायत चल्ला आणि ह्या आधुनीक जगात प्रत्येक क्षेत्रात आयटी हेची गरज आशिल्ल्यान ह्या क्षेत्रात रोजगार तयार करपाक आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हटलां। गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि गोंय सरकारान आयोजीत केल्ल्या गोवा डेव्हलपमेंट समिटाच्या कार्यावळीत ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। You to understand the opportunities that exist in this field, and we want Goa to lead in the field of information technology. If you compare the salary of developer in the latest technologies such as the blockchain, AI, then it will be many-fold compared to the basic technologies. We want to give you the access to be able to learn these technologies and be aware of the right path to get started in making a strong career in IT. Even corporates are sometimes not aware how to approach the project in the latest technology, and only a strong exposure can help Goa to become a hub for the IT industry. We have also launched IT Directive that will help you to find the list of companies operating in Goa. There are large IT companies and startups working on interesting technologies. It will help you to understand the IT landscape in Goa. हीच ती ताकद, हीच ती शक्ती गोंयकारांच्या मदीं आसा। म्हाका दिसता आमी खूब जाण खूब मोठ्या प्रमाणात नवीन एम्प्लॉयमेंट गोंयांत जनरेट करपाक शकता, कारण आज प्रत्येक सेक्टरात आयटीची गरज आसा। खंयसरूच आयटी नाका अशें ना। म्हाका दिसता आमी थोडेशे जर आयच्या ह्या कार्यक्रमाचो उपयोग केलो आसत जाल्यार नवीन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपी आमी आसतले, नवभारत निर्माण करपी आमी आसतले। दवर्ले जिल्लो पंचायत जिखतलेच ते भायर कुठ्ठाळे आणि रेस मांगूस जिल्लो पंचायतीत भाजपाचे उमेदवार भोवमतान जिखून येतले। नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेकरान विश्वास उक्तायला। दवर्ली ह्या जिल्हा पंचायतीचे बाय इलेक्शन आसा आणि ह्या बाय इलेक्शनाक आमचे बीजेपीचो कॅन्डिडेट बाब परेश नायक ताका आमी दवरले कडेन आसा। आमी गेल्या 15 दीस आमी घराघरांनी प्रचार केला।
आनी आमकां उत्कृश्ट असो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी आमकां पूर्ण खात्री आहा की रुमडामळ दवर्ली आनी आकीबाज ह्या तिनूय पंचायतीन आमी लीड घेतल्या कारण आमचो सरकारान केल्लो BJPचो सरकारान केल्लो विकास जावं आमच्या मोदी सरकारान केल्लो विकास जावं आमच्या जिल्हा पंचायतीन हांव 2 फावटी आसलेलो हांव दोनूय फावटीन हांवें केल्लो विकास आनी आमदार म्हणून जी केलेली कामां ही सगळीं पळयल्यार लोक आमच्या बरोबर आसात मात्तूय दुबाव ना आनी लोकांनी आमकां आश्वासन दिलां की हे फावटी हे बाय इलेक्शनात ते BJPचो कॅन्डिडेट बाब परेश नायक चड मोठ्या संख्येन निवडून येतलो. कुट्टाळच्या आरवाले बुथार आंतोन वाज बॅनर घालून बशिल्लो. थळावो काँग्रेस फुडारी ओलॉन्सियो सिमोइसान आरोप केला. ह्या घडणुकेचो निशेध करीत उमेदवाराक निलंबीत करपाची मागणी ताणें केलेली आसा. हे आसा सेकंड आरवाले आनी आंतोन वाजाचे बायलेचे बूथ हिंगा आनी बॅनर घालून तो बुथार सकयल बसलेलो आसा आनी ते बुथार सकयल तो पयशे दिता कितें करता आमकां खबर ना. हो टोटल पोल वायलेशन. हांव मागता आरोप इमिजिएटली कॅन्डिडेटाक सस्पेंड करचें म्हणून ताबडतोब सस्पेंड करचें म्हणून मागता. धारबांदोड्या वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयच्या प्रदुशणाचें कारण कितें आसा हाची चवकशी बेगोबेग करतले अशें आश्वासन उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान दिलें. आयतारा धारबांदोड्या जाल्ल्या बसकेंत तो उलयतालो. 31 ऑक्टोबर मेरेन मामलेदार आनी उदका स्त्रोत खात्याच्या अभियंत्याक अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला. ह्या वेळार सावर्डेचो आमदार गणेश गांवकर, दक्षिण गोंयची जिल्लो अध्यक्षा सुवर्णा तेंडुलकार आनी उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. जायते दीस जाले येता म्हयनोभर जालो हाचेर खूब लोकांनी आवाज उठयलो. ते प्रजेचो बातमी आयली. म्हाजो एक इश्ट आसा हांगालो कांडेपोरचो बाब संदीप पारकर सोशल एक्टिविस्ट तो ताणें सुद्दां खूब हेजेर हायलायट्स केले. पूण आज पर्यंत खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्यान हेची दखल घेवना. ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीस आयले ना वॉटर नेविगेशनाचे कोणीच हेजेर कांयच दखल घेवना. हे उदक सकयल्ले वाठारांतले लोक सगळे खाता. 2 दीस पयलीं सुधीर बांडोळकर आणि पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड करून हे विचारणी केल्ली हाजे बद्दल. तर त्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या एक ऑफिसरान ताका कितें सांगलें की तुमी खंय कोण सोदता हें उदक सोडटा तेजेर तुमी शोध काडा आनी आमकां सांगा आमी येता मागीर इन्स्पेक्शनाक. म्हाका एक सांग हांवें विचारपाक सोदता तुमी जो इतलो पगार घेता आमी करपाचें हे कोणी सोदता तें तुमी सोदून काडूं जाय. हे आमी हे लोक बेकार आसता करतले. हांव परत एकदां सरकारी अधिकाऱ्यांक विचारपाक सोदता. तशेंच म्हाजें कायंड रिक्वेस्ट आसा म्हाजो गोंयचो CM जो आसा ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत त्यांनी मातशें हेजेर कितें तरी लक्ष घालचें. आणि रूट कॉजाक वचप अत्यंत गरजेचें. आमी अशें वेग उत्तर दीत रावूंक जावचें ना. रूट कॉज खंय आसा. आतां हांगसर 3-4 न्हंयच्या आयकलें. काले न्हंय, शिगांव न्हंय, दुधसागर, करंदाळे आनी आनीक खंयचे फाटो अशें जे फाटे आसात न्ही ते एक्झॅक्टली खंयचे फाट्यांतल्यान उदक रेड येता हें मातशें स्पेसिफिकली फायंड आउट करप. कोविड महामारी आड वाशीन तयार करून महामारीचे नियंत्रण दवरपाक भारत व्हड यश मेळयला अशें मत केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री S जयशंकर हांणी व्यक्त केलां. हातूंतल्यान भारत देशाक खंयच्या मोठ्या आव्हानाक तोंड दिवपाक तांक आसा हें स्पश्टच आसा अशें तांणी म्हटलां. कायरो राबितो करपी भारतीयां कडेन संवाद साधतना ताणें हें विधान केलें. Still, a number of societies are struggling to come out of the COVID situation. As someone who travels a lot in the world, I can tell you that our return to normalcy has been much faster, much deeper in a way than many other societies. During COVID, Indians who were stuck outside in some form, could be students, could be professionals, could be seafarers. We made what was really an unprecedented effort to bring many of them back home. So this is an India today capable of doing big things, which has proven that it can rise to challenges. So it's that sense of today determination and resilience that I share with you. संघटन घटमूट करप आनी भाजपा आनी RSSच्या सुडवादी धोरणाक झूज दिवप हें म्हजें कर्तव्य आसा अशें काँग्रेस अध्यक्ष पदाच्या वेंचणुकेंत उबा राविल्ल्या मल्लिकार्जुन खरगे हांणी म्हटलां. हे पक्ष धर्माच्या आदाराचेर देशांतल्या मागासवर्गीयांची, अनुसूचित जातींची, अल्पसंख्यांची विभागणी करीत आसात असो आरोप लेगीत खरगे हांणी ह्या वेळार केलो. तशेंच हे पक्ष दर एक गजाल वेंचणूक कशी जिखपाक मेळटली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात अशें खरगे म्हणटा. That's we have to fight on the street, parliament to street, सदन से सड़क तक.
that is our plan. We have to do it, and it is difficult time because inflation is there, unemployment is there, GDP growth is falling, then the value of money is going down, rupee. So petrol, diesel, essential commodities prices are going high. So therefore, it is my duty to strengthen the organization and fight for that. And the vindictive policies of BJP and RSS, they are dividing the country on the basis of religion. They are dividing even the backward, scheduled caste, the minorities, everybody. They are looking on the point of only what you can say election only. Polarizing, they know. They don't know the Bharat Jodo. That's why Rahul Gandhi ji walking 3,700 kilometers, entire stretch is walking. फाल्यांचो दीस मनीष सिसोदियाच्या अपराधीक इतिहासात एक म्हत्वाचो दीस थारतलो अशें विधान भाजपाचो केंद्रीय फुडारी मनोज तिवारीन सोमारा मनीष सिसोदियाचेर जावपी ईडी चवकशी विचारिल्ल्या उपरांत केले. तशेंच अरविंद केजरीवाल सोऱ्याची नगरी बनोवपाचो यत्न केला अशें म्हणून आप सरकार खंयच तोंड दाखोवपाच्या लायकीचें उरूंक ना अशें म्हणीत तिवारीन आप सरकार आनी तांच्या मंत्र्यांचेर फोग काडलो. भारत माता पार्क से लेकर के लोगों के बैठने की जगह बनाई है. What you have done, अरविंद केजरीवाल, आप ये बताओ, आपने शराब नगरी बनाने की कोशिश की, आपने एक भी बस नहीं खरीदी, आपने एक भी नया स्कूल नहीं बनाया, आपका मुंह नहीं है कि आप दिल्ली से बात कर सकते. यही बात वो उत्तराखंड में भी बोल रहे थे, कितना सीट मिला. यही बात वो उत्तर प्रदेश में भी बोल रहे थे, 355 जगह जमानत जब्त हो गई. गोवा में बोल रहे थे. एक पंजाब ऐसी जगह थी जहां बीजेपी नहीं थी, इसलिए आपकी दाल गल गई. जहां बीजेपी है, लोगों का इतना विश्वास है कि आम आदमी पार्टी आपका खाता भी नहीं खुलेगा. सीबीआई ने बहुत ही सोच समझ के जगह जगह छापे मार करके साक्ष्य जुटाए हैं और मुझे लगता है कल मनीष सिसोदिया के आपराधिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होगा. ऑल इंडिया युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट 2024ची लोकसभा वेंचणूक एकट्यानूच कोणाच्या आदारा बगर लढटली अशें माहिती पर्यटकाचो पार्टीचो विधायक सिफील इस्लाम हाणें दिली. तशेंच काँग्रेस आतां विश्वास दवरपा सारकी उरूंक ना देखून आमी स्वतंत्र वेंचणूक लडोवपाचो विचार करता अशें इस्लाम सांगता. जाल्यार 2019 लोकसभा वेंचणुकेंत आमच्या पक्षाक लागूनच काँग्रेसीक फायदो जाल्लो अशें इस्लामान आपलें मत उक्तायलें. देखिए, हम तो अभी अकेले ही तैयारी कर रहे हैं. इससे पहले भी हम आसाम में जो इलेक्शन लड़े हैं अकेले ही लड़े. हम एक इलेक्शन में सिर्फ हम कांग्रेस के साथ, लास्ट असेंबली इलेक्शन में हम कांग्रेस के साथ, कांग्रेस और कई सीपीआई, सीपीआईएम और कई छोटे बड़े दल 6-7 दल मिलकर हम लोग लड़े. अदरवाइज हमारे जो 2006 से दल के जन्म के बाद से हम अकेला ही इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं. और अकेला इलेक्शन लड़के आसाम में हम लोगों ने 3 MP हमारे पास थे. ये जो 2014 में हमारे यहाँ आसाम में करीमगंज, बरपेटा और धुबरी 3 सीट पे हम जीते. हमारे पास MPs थे. अभी भी एक MP हमारे पास है. तो इस मर्तबा भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 3+ सीट हमें मिल जाए. 5-6 सीटों का हम टारगेट कर रहे हैं कि 3+ सीट हमको मिलना है. इसलिए हम अपनी तैयारी पूरी ज़ोरों शोर से हम कर रहे हैं ज़मीन पे. लेकिन एक बात यह है कि बीजेपी खिलाफ पूरी इंडिया में जो अपोजिशन है, अदर देन बीजेपी जो अपोजिशन है, सबको यूनाइटेड होकर फाइट देना चाहिए सबको. लेकिन आज दुर्भाग्य ये है, केजरीवाल जी एक तरफ है, ममता जी है, तो KCR है, तो कांग्रेस दूसरी तरफ है. तो इस तरह कांग्रेस अगर के वेस्ट बंगाल में ममता है, हम ममता के साथ नहीं है. कांग्रेस दिल्ली, पंजाब में केजरीवाल के खिलाफ लड़ेगी, केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ मतलब आम आदमी पार्टी अगर लड़ेगी तो ये भी गलत संदेश जाएगा. इसी तरह तेलंगाना में कांग्रेस जाके KCR के खिलाफ कांग्रेस तैयारी कर रहे हैं. वहाँ KCR अगर कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़े, कांग्रेस KCR के खिलाफ इलेक्शन लड़े, अल्टीमेटली कांग्रेस अगर हर जगह UDF, आसाम में कांग्रेस UDF के खिलाफ इलेक्शन लड़े, खिलाफ बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए. लेकिन कांग्रेस आसाम में UDF के खिलाफ अगर लड़े, वेस्ट बंगाल में ममता जी के खिलाफ लड़े, दिल्ली पंजाब में केजरीवाल के खिलाफ लड़े, साउथ में जाके KCR के खिलाफ तेलंगाना में लड़े,
ये तो दुर्भाग्य की बात होगी। कांग्रेस को इस चरित्र को चेंज करना चाहिए। एक पुरानी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है कांग्रेस। पूरे इंडिया के हर स्टेट में कांग्रेस का है, उनका संगठन है। तो बीजेपी के साथ फाइट देने के लिए कांग्रेस को सेक्रीफाइस करना चाहिए। बीजेपी को अगर गद्दी से हटाने की अगर रियली मतलब सोच रहे हैं तो कांग्रेस को मेरे समझ में इन सब पार्टी के साथ कांग्रेस को आके मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन आसाम में जहां मसला है, कांग्रेस बार बार हमारे साथ विश्वासघात किया है। देखिए लास्ट इलेक्शन में हमारे साथ कांग्रेस मिलकर कई कांग्रेस की सीटें बढ़ गई। हाँ, कांग्रेस के कई सीटें हमारी वजह से उनको मिली, लेकिन उसके इलेक्शन के बाद फौरन कांग्रेस ने गठजोड़ तोड़ दिया अकेला। लास्ट एमपी इलेक्शन में कांग्रेस ने हम सिर्फ 3 सीट में इलेक्शन लड़े, जिस वजह से कलियाबर नौगांव में कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा मिला। इन सब बातों को दरकिनार करके बार बार विश्वासघात की तो कांग्रेस अभी विश्वसनीय पार्टी नहीं है, विश्वासयोग्यता खो दिया है आसाम में। इसलिए हम अकेला ही तैयारी कर रहे हैं आसाम में। लेकिन पूरी इंडिया में मेरा अपील है, अदर देन बीजेपी जितने ऑपोजिशन के पार्टीज है सबको एक साथ मिल बैठ के जोड़ के सैक्रिफाइस करके एक साथ लड़ना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। राष्ट्रीय जनता दलाचो फुडारी मनोज झा हाणें जागतीक भूत निर्देशका देशाची 107वी सुवात आयिल्ल्यान सरकाराचेर टिका केल्या। हो आंकडो सरकाराच्या अपयशाची काणी सांगता अशें झा म्हणटा। जाल्यार सरकारान ईडी सारख्या संस्थांचे चरित्र वाट लायला असो आरोप मनोज झा हाणें ह्या वेळार केला। आंकड़ों को ही खारिज कर देते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी, हंगर, कितने गिनाऊं? हाँ, जो आंकड़े कोई नॉन डिस्क्रिप्ट से विश्वविद्यालय भी फलाना चीज बोल दे, उसको आप ये आंकड़ों का सामना करिए। पहली बार ऐसा नहीं है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स इस साल पहली बार आया है। ये आपके असफलता की कहानी बयां करता है। आपकी योजनाओं में लीकेज की बात होती है। इतना के बावजूद स्टारवेशन डेथ रिपोर्ट होते हैं, तो उसको स्वीकारिए ना, उस पर काम करिए। आंकड़ों को खारिज कर देना, आप तो अपने आंकड़ों को खारिज कर देते हैं। मैं समझता हूं ये अच्छी रवायत नहीं है, ये अच्छी परंपरा नहीं है, ये गवर्नेंस का अच्छा मॉडल नहीं है। मुझे ताज्जुब है कि ऐसे लोग मंत्री और महकमे को बना के बैठे हुए। मैंने शुरू में ही लीकेज की बात कही थी, मैंने शुरू में ही उसके कवरेज की बात की थी कि कहीं ना कहीं उसमें कमी है। कमाल। और पहली बार मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, 100 दफा सदन में बोल चुका हूं, इसको मुफ्त मत कहिए। आप अपमान कर रहे हैं अपने नागरिकों का। अरे अपने घर से पैसा निकाल रहे हैं आप, टकसाल में अपने छाप रहे हैं। ये उन्हीं लोगों का पैसा है जिनको भारतीय संविधान की जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, उसके अनुसार आपका वो कमिटमेंट है, उसको फ्री मत कहिए। और हाँ, दुरुस्त कीजिए अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी कमजोरियों को इन आंकड़ों को देखने के बाद ढकने की कोशिश कतई ना करें। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, आपके गवर्नेंस के फेलियर का ये उदाहरण है। और ये जब कहती है ना स्वतंत्र एजेंसी है, तो विडंबना बिचारी कई मौत मर जाती है। आयरनी डाइज, 100 डेथ्स। कैसी कमाल की बातें हो रही। आपने इन संस्थाओं का चरित्र इतना बुरा कर दिया है ना, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब 24 के बाद फर्ज कीजिए सत्ता में नहीं रहेंगे, तब ये एजेंसियां आपको भी शायद अपनी जद में ले लें, क्योंकि उन्होंने आपने आदतें इनकी खराब कर दी हैं। तब फिर कहिएगा कि स्वतंत्र एजेंसी है। हवामान खात्यान गोंय राज्यांत मंगळार मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला। फुडल्या 3 दिसांत विजेच्या गडगडा सयत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तशेंच दर्यावेळेर 40 ते 45 वेगान वारे व्हांवतले। नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वयचे न्हू अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिलेली आसा। शुक्रारा अस्कीत भरपूर प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान आनी उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान दूधसागर घातिल्लो लोखंडाचो पूल पडतलो आनी 40 पर्यटकांक जीवरक्षकांनी वाटयले। ताका लागून दूधसागर वचपाक बंदी घातलेली आसा। शेनवारा हैदराबादाच्यान बरेच पर्यटक दूधसागराचेर आयिल्ले, मात थंय वचपाक बंदी घातिल्ल्यान पर्यटक परतून गेले। हेमंत है, हम सब लोग हैदराबाद से आए थे गोवा वेकेशन के लिए। आज एक दूधसागर विजिट करने आए हो आज, लेकिन इधर थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि इन लोगों ने बोल रहे ऊपर का रास्ता में पानी पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ बंद कर दिया। तो बोल रहे आज टोटली बंद है, मतलब कल से शुरू होगा फिर, इन लोग ऐसा बोल रहे हैं।
कोणाचोच कसलोच तेंको घेयनासतना कर्नाटका विधानसभा वेंचणुकेत काँग्रेस 100% 150 जागे वेंचून येतले अशें विस्वास कर्नाटक काँग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार हाणें उक्तायला. कर्नाटकाचे लोक 150 जाग्यार वेंचून येवपाक पुराय तेंको दितले अशें शिवकुमार हाणें ह्या वेळार म्हटलां. No, I know that I requested them to give time. They did not give me time. But still, one day I had to go. I presented before them. They have asked for some documents. I think I had asked my chartered accountant also to send some documents. They gave me a hard notice that I have to come. I don't know why they are in such a hurry. See, as a politician, I like this allegation. I welcome them. That means they feel that we are so important. They are giving us attention to us. They are giving comments on us. They may criticize us. Criticism is a part of politics. But they are under tremendous pressure. And they know that they are losing people of Karnataka. See, we are together. We will be together. We will fight together. We will defeat together. We will win together. 100%. Without anyone's support, we will touch 150 seats. The people of Karnataka will give a clear mandate of 150. You have reached the Andhra border now. We have handled, no. Whether it was easy or hard, I have handled this rally. I am not calling it a successful rally. It is a rally with lot of internal stories, lot of strength, lot of vigor, lot of speciality in it. I think you can't. We will coin out a beautiful word after 2 days. The mindset has changed to the leaders and the cadres. They have been telling, and they have been very on a losing ground. Why to worry on them? Nothing will happen. We will win on our own. Nothing will happen. 2/3 बहुमतान कोणाचे सरकार येतले हे 12 तारखेक कळटले. भारतीय जनता पार्टीच्या जयराम सरकाराक हिमाचलाची जनता विटल्या. बेरोजगारी, म्हारगाय आणि भ्रष्टाचार ह्या मुद्द्यांचेर ही वेंचणूक जातली. उमेदवारी अर्ज भरपाची तारीख निश्चित जाय मेरेन आमी आमचे उमेदवार जारी करतले अशें काँग्रेस फुडारी सुखविंदर सिंग सुखून सांगले. सभी 68 सीटों पर डिस्कशन हुआ. 37 सीट्स पर पहले डिस्कशन हो गया था. अब जो अगले डिस्कशन हुआ उन सीटों पर हुआ. मेरे ख्याल 17 नॉमिनेशन की डेट की नोटिफिकेशन से पहले हमारी पहली लिस्ट आ जाएगी. 12 तारीख को हिमाचल की जनता ये तय करेगी कि सरकार किसकी 2/3 बहुमत से आ रही है. मैं उनके बयान पर क्या टिप्पणी करूं. हम तो लोगों के बीच रह रहे हैं और लोगों का जो रुझान है उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार से हिमाचल की जनता दुखी है. ये चुनाव 2024 का नहीं है. ये राज्य की जनता का चुनाव है. जयराम सरकार की कार्यकुशलता और उसकी कार्य प्रणाली का चुनाव है. तो हमारा ये मानना है कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसके दृष्टिकोण हिमाचल के मतदाता वोट करते हैं और बाय इलेक्शन उसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हाणें आयतारा मध्य प्रदेश सरकाराचो हिंदी भाशेंतल्यान वैजकी शिक्षण दिवपाचो म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाचें अनावरण केलें. भोपाळांतल्या लाल परेड मैदानाचेर जाल्ल्या कार्यावळींत गृहमंत्र्यान हिंदी वैजकी पाठ्यपुस्तकाचें अनावरण लेगीत केलें. मित्रों, आज का दिन आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का वर्ष है. आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है. जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा. मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से. एक क्षण जो है ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः जागरण का क्षण है. एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः निर्माण का क्षण है. मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में
और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है। ये नई शुरुआत आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है। कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है। कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की शुरुआत करेंगे। युनायटेड फ्रंट पेंजीम या पंगडान 16 ऑक्टोबर सकाळी 10 वरांचेर 15वी राज्य पावंड्यार नुस्तेमारी सर्त आयोजित केल्ली। ही सर्त पणजे कॅसिनो कडल्यान मांडवी न्हंयच्या पुला मेरेन आशिल्ली। फाटली 7 वर्सां ह्या सर्तींत वांटेकारांचो उत्कृश्ट प्रतिसाद आसता। तशेंच ह्या वर्सा भायले आनी गोंय राज्यांतले मेळून 170 लोकांनी सर्तींत वांटो घेतलो। ह्या सर्तींत तरणाटे तशेंच जाणटे व्हडा उमेदीन वांटेकार जातले दिश्टी पडले। लोकांची उमेद वाडोवपा खातीर दर वर्सा ही सर्त आयोजीत करतात अशें पंगडाचो मुखेली फ्रांसीस जॉर्ज हाणें सांगलें। इवेंट आता लास्ट 15 इयर्सान आमी केलेलो आहा। आमचो इनिशियली फर्स्ट इयर आमी केल्यान अराउंड 40 लोक येयलो फर्स्ट, तो वाडून आतां ऑलमोस्ट अराउंड 170 पर्यंत एंट्री येयलेली आहा आमची। सद्याक आतां लोक येयला ऑल ओवर गोवा, रत्नागिरी, मालवण आनी बेलगांव सावन येयलेलो आहा। The last 2 years आता from other states also people are coming. हे पण आमचो मेन हेतू ऑर्गनायज करपाक to have fun and to enjoy the things given to Goa like sea and the fishing is the main thing. देशाचा कशें कितें आसा ते आमचे आपले सगळे ते आमचे आपले बरोवपी आसा ते सद्दां अशें जाता। हांव आतां तिराखोल गेला कॉम्पिटिशनाक, रेस मागूस गेला, हे बंदर गेला, हांगासर खेळटा। म्हणजे आमकां ती हॉबी आमची सारकी, आमकां सारकी इतले आमकां न्हीद पडना कंपनी आसा म्हणटा। म्हणजे अशें आमकां उरपा जाय, प्रायज पण मेळ्ळा पूण तेचे आतां हांगासर कितें जाता, हांगासर नुस्तें चडशें ना। हांगासर फातर बी चड जाल्यार आनी हें येता न्हू, हांगासर आवाज आसता चड आसता, ताका लागून हांगासर नुस्तें चडशें ना। आमी इंटरव्यू वयता हें सिटीन पडटा। ह्या आशिल्लें गोमंतक टुडे हे बुलेटीन। आतां रोखडेच गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो सांगपाक तुमच्या मुखार येतले सांजवी। मेळुया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक, पळयत रावात गोमंतक TV।